नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करने के लिए आप सब इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों। संसद में पहले दिन ही 12 सांसदों के निलंबित किए जाने से विपक्ष हंगामा कर रहा है। कृषि कानूनों को वापस लेने के बिल समेत बाकी मुद्दों पर भी चर्चा नहीं किए जाने को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया है। इस बीच कांग्रेस ने आज किसानों से जुड़े लखीमपुर मामले पर चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया है। कांग्रेस सांसद मनिकम टैगोर ने लोकसभा में यह स्थगन प्रस्ताव पेश किया, जिससे लखीमपुर खीरी जिले में गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले पर चर्चा की जा सके, ताकि सरकार को दोषी को दंडित करने का निर्देश दिया जा सके और पीएम को बर्खास्त करने के लिए कहा जा सके। ममता बनर्जी के द्वारा यह कहा जाना कि यूपीए नहीं है, इस पर कांग्रेस के नेता सचिन पायलट ने भी अब प्रतिक्रिया दी है। सचिन पायलट ने समाचार चैनल न्यूज 18 के कार्यक्रम में कहा कि राजनीतिक दलों को यह समझना होगा कि इस वक्त एक दूसरे से लड़ने का फायदा किसे होगा। पायलट ने कहा कि यूपीए का गठन बहुत पहले हुआ था, बहुत सारे दल गए और बहुत सारे दल नए जुड़े। ऐसे में ये कहना कि यूपीए है ही नहीं गलत होगा। इसके साथ ही पायलट ने भी स्वीकार किया कि कांग्रेस ने पिछले कुछ सालों में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं किया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस ही इकलौती ऐसी पार्टी है जो विपक्ष की अगुवाई कर सकती है। उद्योगपति गौतम अडानी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और पश्चिम बंगाल में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। बनर्जी से मुलाकात के बाद अडानी ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलकर खुशी हुई, विभिन्न निवेश परिदृश्यों और पश्चिम बंगाल को लेकर संभावनाओं पर चर्चा की। अडानी ने कहा कि मैं अप्रैल 2022 में बंगाल ग्लोबल बिजनेस समिट में भाग लेने के लिए उत्सुक हूं। वहीं यूथ कांग्रेस अध्यक्ष श्रीनिवास वीबी ने ममता और अडानी की मुलाकात के फोटो को ट्वीट कर लिखा है, भाई पीके कम से कम सेठ जी तो दूसरे ढूंढ लेते। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी लगातार मोदी सरकार की नीतियों को लेकर हमलावर रहे हैं। वो चीनी घुसपैठ को लेकर भी सरकार से सवाल पूछते रहे हैं। इस बीच उन्होंने कहा है कि अरुणाचल में चीन के कब्जे को लेकर मेरे खुलासे से बीजेपी विरोधी मीडिया पूंजी बना रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे लोकसभा सांसद गाओ ने पुष्टि की है कि 1962 में पराजय के बाद से ही चीन ने अरुणाचल में घुसपैठ शुरू कर दी थी। स्वामी ने कहा कि मेरे अन्य स्रोत पुष्टि करते हैं कि 2015 से पीएलए ने पक्के गाँव का निर्माण शुरू किया है। भीमा कोरेगांव मामले में सामाजिक कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज की जमानत को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। बता दें 2018 से जेल में बंद सुधा भारद्वाज को बुधवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिफॉल्ट जमानत दे दी थी, जिसमें कहा गया था कि एक अदालत जिसने उनके खिलाफ जांच को आगे बढ़ाया और उनकी नजरबंदी को लंबा किया, उसके पास ऐसा करने का अधिकार क्षेत्र ही नहीं था। बता दें इस मामले में गिरफ्तार किए गए 16 कार्यकर्ताओं और शिक्षाविदों में सुधा भारद्वाज पहली हैं जिन्हें डिफॉल्ट जमानत दी गई है। कभी वह कार्यकर्ता बरबरा राव फिलहाल मेडिकल जमानत पर बाहर हैं। स्टैन स्वामी की इस साल 5 जुलाई को शहर के एक निजी अस्पताल में मेडिकल जमानत का इंतजार करते हुए मौत हो गई थी। भारत में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले मिलने के बाद चिंता बढ़ गई है। हालांकि केंद्र सरकार ने कहा है कि घबराने की जरूरत नहीं है। संक्रमित लोगों में से एक शख्स बेंगलुरु में डॉक्टर है और उसके संपर्क में आए 5 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। कर्नाटक की सरकार ने कहा कि इन सभी लोगों को आइसोलेट कर दिया गया है और उनके सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया है। बीते कुछ ही दिनों में यह वायरस दक्षिण अफ्रीका से शुरू होकर कई देशों में पहुंच गया है और दुनिया के कई देशों ने इस वेरिएंट से प्रभावित देशों से आने वाली उड़ानों को रोक दिया है। कर्नाटक में ओमिक्रॉन वेरिएंट के 2 मामले मिलने के बाद राजस्थान के जयपुर में दक्षिण अफ्रीका से लौटे परिवार के 4 सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद इन लोगों के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेज दिए गए हैं। चिंता की बात यह है कि इन लोगों के संपर्क में आए 12 लोगों में से 5 सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि दक्षिण अफ्रीका में पाया गया ये नया वेरिएंट दुनिया भर में हलचल पैदा कर रहा है। कहा जा रहा है कि यह अधिक तेजी से फैलता है और ये भी साफ नहीं है कि कोरोना के लिए बनाई गई वैक्सीन इस पर कितनी प्रभावी होगी। न्यूयॉर्क ने कहा है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 5 मामले उनके वहां भी मिले हैं। गवर्नर कैथी होचुल ने गुरुवार को कहा कि अमेरिका में अब तक इस वेरिएंट के कुल 8 मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम इस बारे में जानते थे कि नया वेरिएंट फैल रहा है और हमारे पास इसे रोकने के लिए जरूरी हथियार हैं। उन्होंने ट्वीट कर लोगों से कहा कि वे वैक्सीन लगवाएं, बूस्टर डोज लगवाएं और मास्क जरूर पहनें। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि वो कोरोना के खिलाफ अपने अभियान को और मजबूत करेंगे। बाइडेन ने कहा कि वो किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगाने जा रहे हैं। उन्होंने टीकाकरण अभियान को तेज करने की जरूरत पर जोर दिया। बीबीसी से बात करते हुए अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने तालिबान को अपना भाई बताया और उनके साथ काम करने पर जोर दिया। बीबीसी की याल्दा हाकिम को दिए साक्षात्कार में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति करजई ने कहा कि मैं तालिबान को भाइयों की तरह देखता हूं और मैं दूसरे अफगान लोगों को भी भाइयों की तरह ही देखता हूं।
हम एक राष्ट्र हैं, इसके लोग हैं। करजई ने कहा कि हमारा देश है, हम इस मिट्टी की संतान हैं, हमें इसे नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान से दूसरे देशों में भागने वाले लोगों को वापस लौटने की भी अपील की। भारत में पिछले एक दिन में 9,216 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके साथ ही देश में फिलहाल एक्टिव मामले 1 लाख से कम हो चुके हैं। देश में वर्तमान में एक्टिव मामले 99,976 हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।